बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे वालिदैन, हमारे बच्चों और हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारी ज़िंदगियों में बरकत दे, हमारे रिस्क में इजाफा करे, आमीन। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सूजी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चूँकि सर्दी का मौसम है और इस मौसम में खांसी, ज़ुकाम और बच्चों को जो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए बहुत ही अच्छी ये एक रेसिपी है। आपको ठंड से बचाएगी और बनाने में बहुत ही आसान है। सिंपल, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट के साथ ये बनेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने गुड़ ले लिया है। थोड़ा सा नारियल बारीकी से काट लेंगे। 3 पाव सूजी यानी 750 ग्राम सूजी मैंने ली है और आधा लीटर पानी जो है शीरा बनाने के लिए वो लेंगे। सबसे पहले चाशनी जो है या शीरा जिसे कहते हैं वो तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन ले लेते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं। अब इसमें गुड़ भी डाल देते हैं। थोड़ा सा चम्मच से हिला लेते हैं और इसकी हमने गाढ़ी सी चाशनी बना लेनी है। बात आपने याद रखनी है कि आपने जो शीरा बनाना है इसका वो एक तार का नहीं बनाना, 2 से 3 तार का आपने इसका शीरा रेडी करना है। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आए। और साथ ही साथ मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, जो भी आप वीडियो देखें उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखें गुड़ जो है इस पानी में खुद ब खुद ही जो है मेल्ट हो जाएगा। अब इसे हम दूसरे चूल्हे पे रख लेते हैं। अभी कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें तकरीबन 300 ग्राम घी हम यूज़ करेंगे। मैं घी में बना रही हूँ, ऑयल में बना सकते हैं लेकिन घी में बहुत ही मज़े के ये लड्डू बनेंगे। घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें 3 पाव सूजी जो है वो भी ऐड कर देते हैं और हल्की आंच पे हमने इसकी भुनाई करनी है। आपने अगर आंच तेज की तो आपकी सूजी जो है फौरन से जल जाएगी। मीडियम टू लो आपने इसमें फ्लेम रखना है और सूजी को आपने इतना उसकी भुनाई करनी है ताकि जो सूजी का वाइट कलर है उससे थोड़ा सा ये चेंज होके गोल्डन लाइट सा ब्राउन कलर उसमें आ जाए। अब साथ साथ इसकी भुनाई हो रही है। अब इसमें कटे हुए नारियल जो है वो भी डाल देते हैं। और जो बच्चे और बच्चियां हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। रात को जब पढ़ते पढ़ते अगर उन्हें भूख लग जाए तो जस्ट आप एक ये लड्डू खा लें तो आपकी सारी की सारी भूख खत्म हो जाएगी।
सूजी की देखें अच्छे से बुनाई हो गई है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें जो हमने शीरा रेडी किया था वो भी ऐड कर देते हैं और शीरे को हमने क्या करना है, स्टेनर से स्टेन करके ऐड करना है। अब इसको जल्दी जल्दी हमने मिक्स करना है। आपने एक बात याद रखनी है कि चाशनी जो है बिल्कुल भी ज़्यादा आपने गाढ़ी नहीं बनानी, 2 से 3 तार की चाशनी बनानी है। अगर आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो लड्डू जो है वो आपके बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगे। सम टाइम लोगों के होता है कि लड्डू बहुत सख्त पत्थर की तरह बिल्कुल बन जाए। वो यही बात होती है कि आप अगर चाशनी को बहुत गाढ़ा कर देंगे तो आपके लड्डू भी बहुत सख्त बनेंगे। चाशनी को आपने थोड़ा पतला रखना है। 2 से 3 तार की चाशनी बनाएंगे तो आपके लड्डू कभी भी सख्त नहीं होंगे। ये आपने बात याद रखनी है। थोड़ी सी आपने इसकी एंड पे अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल रेडी है। अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। मैंने एक परात ले ली, उसमें थोड़ा सा मिक्सचर डाल लिया है और साथ साथ अब इसके लड्डू भी बनाते जाते हैं। इसको राउंड शेप देनी है और आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट नारियल यूज़ किया है। राउंड शेप दे लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब इस पे जो नारियल रह गया था बारीक बारीक वो मैंने काट लिया था, वो भी इस पे लगाते जाते हैं। बहुत ही मज़े के बने और मेरे बच्चों को इतने पसंद आए, यकीन माने कि झटपट फौरन से उन्होंने ख़त्म कर लिए हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।